हेलो फ्रेंड्स, मैं सागर और इस वीडियो में हम देखेंगे स्नाइडर कंपनी के 6433H मीटर में पैरामीटर कैसे सेट करते हैं और KWH और करंट कहाँ पे देखते हैं। तो अभी डिस्प्ले पे करंट और किलोवाट डिस्प्ले हो रहा है, तो इसको हम बैक बटन प्रेस करके RMS में चले जाएंगे। RMS में हमको डाउन बटन प्रेस करना है, MAINTAIN आएगा। इसके अंदर हमको सब सेटिंग मेन्यू मिलेगा, उसके लिए एंटर प्रेस करेंगे। डायग्नोस्टिक्स आएगा, डाउन बटन प्रेस किया, ओल्ड, फिर से एक बार डाउन, क्लियर, फिर से एक बार डाउन, सेट के अंदर हमको ये सब पैरामीटर सेट करने हैं। इसके अंदर हम एंटर बटन प्रेस करके एंटर हो जाएंगे। अभी इसका पासवर्ड आ रहा है यहाँ पे। पासवर्ड के लिए यहाँ पे भी 0000 4 बार वही पासवर्ड है। इसको एंटर करेंगे तो हम पैरामीटर मेनू में एंटर हो गए। अभी ये टाइप 3P4L जो है वो सिस्टम का टाइप पूछ रहा है। 3 फेज 4th लाइन मतलब विथ न्यूट्रल, ऐसा ही सिस्टम है। इसको हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं। 3 फेज है, 3 फेज 3 लाइन है, सिंगल फेज 3 लाइन है, सिंगल फेज लाइन टू लाइन है, सिंगल फेज लाइन प्लस न्यूट्रल है। ये अपने सिस्टम के हिसाब से हम इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा 3 फेज विथ न्यूट्रल है, तो इसको हम एंटर किया, ये पैरामीटर सेट हो गया। फिर से एक बार डाउन बटन प्रेस करेंगे, VT में आएंगे, वोल्टेज ट्रांसफार्मर। अभी यहाँ पे नॉर्मली अगर हम 440 डायरेक्ट सप्लाई इसको दे रहे हैं वोल्टेज इनपुट में, RYB न्यूट्रल, तो VT कोई मतलब वोल्टेज ट्रांसफार्मर यूज़ नहीं किया है, तो हम इसको नो VT करेंगे। नॉर्मली 6.5 kV या 11 kV में इसको यूज़ करते हैं, तब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर बीच में यूज़ होता है, तो उसका इसमें रेशो डालना पड़ेगा। तो रेशो डालने से पहले इसको यूटी को कौन सा कितने यूटी हम यूज़ कर रहे हैं वो इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि 3 वोल्टेज ट्रांसफार्मर है तो 3 यूटी, 2 है तो 2 यूटी या नो यूटी। हम अभी यहाँ पे डायरेक्ट 440 दे रहे हैं तो नो यूटी करेंगे। एंटर किया, नो यूटी सेट हो गया। डाउन बटन प्रेस करेंगे, ये सिटी का सीक्वेंस आ रहा है 1 2 3, इसमें हमको कुछ करना नहीं है। डाउन बटन प्रेस करेंगे, ये सिटी का प्राइमरी। अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि सिटी का प्राइमरी 3000 है, तो इसको हम एंटर करेंगे। इसको हम इंक्रीज करके 3000 लेके आएंगे और एक बार फिर से एंटर करेंगे। नीचे का वैल्यू ऊपर आ गया, मतलब सेट हो गया। अभी ये प्राइमरी हमने सेट किया 3000, डाउन बटन प्रेस किया, सेकेंडरी 5। अभी कभी कभी 3000/1 का भी सिटी होता है, तो इसमें हम चेंज कर सकते हैं। एंटर बटन प्रेस किया, या इधर 1 और 5। हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं 3000/5 का सिटी है, तो हम 5 सेट करेंगे। एंटर प्रेस किया, ये पैरामीटर सेट हो गया। इसमें ज़्यादातर यही सेटिंग्स होते हैं, इससे अलावा कुछ और सेटिंग नहीं होते हैं। इंडिया में फ्रीक्वेंसी 50 है तो 50 फ्रीक्वेंसी रहने देते हैं। इसके बाद ये कम्युनिकेशन रिगार्डिंग पैरामीटर्स है। ये कम्युनिकेशन करना है तो हम इसको नोड एड्रेस और इंस्ट्रूमेंट आईडी, मतलब नोड एड्रेस, पॉन्ड रेट वगैरह, ये सब पैरामीटर सेट कर सकते हैं। अभी ये सब पैरामीटर सेट होने के बाद इसको सेव करने के लिए एक बार बैक का बटन प्रेस करना है। मीटर आपको पूछेगा कि सेव करना है क्या, तो सेव में S बटन प्रेस करेंगे। डन हो गया, सब पैरामीटर सेट हो गए। अभी हमको KWH और करंट कहाँ पे देखना है, तो इसके लिए हम एक बार बैक बटन प्रेस करेंगे। मेनू के ऊपर हम जाएंगे, RMS आएगा। अभी RMS में हम जब देखेंगे तब हमको रनिंग करंट और रनिंग KWH दिखेगा। अभी यहाँ पे एवरेज रनिंग करंट और एवरेज KWH दिखेगा। अभी हम अगर और एक बार बटन प्रेस करेंगे तो तीनों फेज का करंट दिखेगा, रनिंग करंट, और डाउन बटन प्रेस करेंगे, तीनों फेज का रनिंग KWH दिखेगा। तो ये RMS में पैरामीटर्स है। अभी हम RMS के नीचे INTG में आएंगे, इंटीजर्स में, और एंटर करेंगे तो हमको KWH दिखेगा। ये KWH क्यूमुलेटिव KWH है।
और KWH के डाउन अगर बटन प्रेस करेंगे तो ये रनिंग हावर है, क्यूमुलेटिव रनिंग हावर्स। तो ये 2 पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे हम इंटीजर में क्यूमुलेटिव पैरामीटर्स दिखेंगे और RMS में रनिंग पैरामीटर्स दिखेंगे। तो इस तरह से होता है इसका सेटिंग। इसमें कुछ ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, आप इसको वीडियो देख के कर सकते हैं। और ऐसे ही सेटिंग रिलेटेड बहुत सारे और वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत सारे स्नाइडर सेटिंग रिलेटेड पैरामीटर्स के वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू।